इमरान खान के पुराने साथियों से इख्तलाफात के बाद इल्जामात। जहांगीर तरीन का मकसद इक़्तिदार में आकर फायदा उठाना था। शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी की तो उनका केस आ गया। अलीम खान रावी में 300 एकड़ अराजी लीगल कराना चाहते थे। उम्मीदवार को टिकट देने से पहले वफादारी का अहद लूंगा, पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊंगा। अमरीका को अब पाकिस्तान में जी हुजूरी करने वाले मिल गए। साबिक वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। अलीम खान का इमरान खान को मुनासरे का चैलेंज। पीटीआई चेयरमैन सुन लें, मेरे पास 10,000 एकड़ से जायद जमीन है, मसलहत के तहत खामोश हूँ, गलत इल्जाम लगाएंगे तो चुप नहीं रहूंगा। अमरीकी और यूरोपीय सफीरों को आप मिलें तो मुहिब्बे वतन, कोई और मिले तो गद्दार। अलीम खान की साबिक वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। इमरान खान के इल्जामात पर तरीन ग्रुप भी एक्टिव। अहम इजलास बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन को खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करने का मशवरा दिया है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। राजा रियाज का बयान। अपनी अजीम अफवाज को, अपने अदारों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, जिस पर मुझे फ़ख्र है, ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन करा लें। समझता हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। दुनिया में जहाँ ये जाएंगे इनको लोग चोर और गद्दार कहेंगे। मैं समझता हूँ कि फ़ौज खामोश नहीं है, उसको हालात की खबर है। गेम उलट हो गई है, ये गलत शॉट लग गई है, स्लिप में कैच हो गया और इमरान खान जो है वो हीरो बन गया। समझता हूँ इमरान खान के साथ ज्यादती हुई। इदारों को कहना चाहता हूँ 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। ये दुनिया में जहाँ भी जाएंगे इन्हें चोर और गद्दार कहा जाएगा। फौज खामोश नहीं, इन्हें हालात की खबर है। इनसे गलत शॉट लग गई और स्लिप में कैच हो गया। शेख रशीद। अदालत ने शेख रशीद की 18 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दी थी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने दरख्वास्त पर समाअत की। फरीकैन को नोटिस जारी। मजहब केस। शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी। आइन और इदारों का एहतराम नहीं होगा और सारी चीजें सियासी बयानिए पर चलनी हैं तो इख्तिताम इंतशार पर ही होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मरियम नवाज का बयान मौजूद है, इन्हें कुचलना चाहिए। पता नहीं अगली समात पर पेश हो सकूंगा या नहीं। हादसे में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मुलव्विस हैं। बैग लेकर नहीं भागा, बैसाखी लेकर इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। शहबाज गिल की मीडिया टॉक। मैं बैग लेके तो नहीं भागा, मैं ये खूंडी लेके भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कल जब मैं लाहौर से वापस आ रहा था तो पीछे गुंडे चढ़ा के, जो एक टिपिकल तरीका है पाकिस्तान में, गाड़ी उल्टाओ, बंदा मर जाए, ड्राइवर कहेगा जी हादसा हो गया। शहबाज शरीफ जिन्होंने मॉडल टाउन में कत्लो गारत करवाई थी, जिनका मेरे इस हादसे के पीछे भी ज़रूर हाथ होगा, राना सनाउल्लाह के साथ और दोस्तों के साथ। शहबाज गिल की गाड़ी से कार टकराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ये खालिसतन हादसा था। गाड़ी रेंट पर ली थी। वजाहत अली का बयान। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही का शहबाज गिल को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ के 46 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस। अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाबात जमा करा दिए। पीटीआई के वकील ने इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। हमें तो लग रहा था मुनहरिफ अरकान के वकला वक्त मांगेंगे, मेहरबानी करके मंगल को अपने दलाइल मुकम्मल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तहरीक इंसाफ के वकील को हिदायत। इलेक्शन कमीशन में लोटो को नाअहल करार देने की कार्रवाई हुई। ये अहम मुकदमा पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा तलखी की बुनियाद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी ज़ात से आगे सोचने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी का ट्वीट।
सारी कौम ज़मीर बिकते देख चुकी है। असद उमर। तहरीक इंसाफ भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। आज मियांवाली में पंडाल सजेगा। जनरल बस स्टैंड पर जलसे की तैयारियां, पंडाल सज गया। जलसागाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। इमरान खान खिताब करेंगे। हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बनाने का इक़दाम चैलेंज। शेख रशीद ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई। मुआविन खुसूसी के खिलाफ 2012 में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मुकदमा दर्ज किया। सेक्रेटरी काबीना बताएं कि किस कानून के तहत इस ओहदे पर तैनात किया गया। दरख्वास्त गुज़ार। की अवामी राबता मुहिम। आज फतेह जंग में सियासी पावर शो। मरकजी स्टेडियम में तैयारियां जारी। कारकुनों ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। मरियम नवाज और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। PTI कराची में तंजीमी इख्तलाफात फिर जोर पकड़ने लगे। मुख्तलिफ MNAs और साबिक ओहदेदारान कराची क़यादत से नाराज। कैप्टन जमील समेत मुख्तलिफ अरकान को जोनल तंजीम साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक सदर कराची अशरफ जब्बार ने चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। सोशल मीडिया पर फहश मवाद फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत है, ऐसे मवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.06 इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹186.75 पर फरोख्त। पुकाड़ा में कत्ल की गई मॉडल सिद्रा केस की तहकीकात जारी। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला को इसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। मॉडल सिद्रा ईद मनाने फैसलाबाद से अपने गांव आई थी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाएगा। 7 से 9 डिग्री मामूल से ज्यादा रहने का खदशा। अवाम को बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का अलर्ट जारी। फिजी ने अमेरिका की दरख्वास्त पर रूस का लग्जरी जहाज पकड़ लिया। 348 फीट तवील जहाज की कीमत $300 मिलियन है। जहाज 18 दिन की मुसाफत के बाद मैक्सिको से फिजी पहुंचा था। दीगर ममालिक का भी रूसी उमरा के बंगले और जहाजों पर कब्जा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों का प्लान। कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप रवां माह के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद किया जाएगा। काउंटी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को 2 जून तक रावलपिंडी में रिपोर्ट करने की हिदायत। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 से 12 जून तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। दौरा यूरोप के बाद कौमी हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। कौमी हेड कोच ने यूरोपीय टीमों के साथ मैचेस को शानदार तजुर्बा करार दे दिया। एशिया कप की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप 10 मई से शुरू होगा। चीन के शहर हांगजू में होने वाली एशियन गेम्स मुलतवी। कोरोना के बढ़ते खतरात के बायस गेम्स मुलतवी की गई। मेगा इवेंट रवां साल 10 से 25 सितंबर तक शेड्यूल था। इवेंट के लिए नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। हुक्म। श्रीलंका के मौशी और सियासी बहरान के खेल पर भी असरात। एशिया कप के इनेकाद पर सवालिया निशान लग गया। बिजली के बहरान की वजह से नाइट मैचेस का इनेकाद भी दुश्वार हो गया। एशियाई क्रिकेट का मेला 27 अगस्त से 11 सितंबर तक कोलंबो में शेड्यूल। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की धूम। फाइनल मैच देखने के लिए 30 लाख टिकटों की दरख्वास्तें मौसूल। टिकटें कुरानंदाजी के जरिए दी जाएंगी। फीफा मेगा इवेंट रवां साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में खेला जाएगा।